कभी कभी जब ऐसे अटेंशन नहीं देते तो संस्कारों वश, रावण मत के वश मन में संकल्प चलते चले जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है कि सारे दिन में बार बार बुद्धि की लगाम कसनी पड़ेगी। बुद्धि को क्या कहते हैं? लगाम, है ना। जैसे घोड़े की लगाम कसते हैं, ऐसे बुद्धि की लगाम कस के मन के संकल्पों को, भावनाओं को दिशा देनी पड़ती है। अगर ना कसे, ना दिशा दे तो वो संकल्प अपने आप भावना, वृत्ति, कर्म सब में परिणत होते चले जाते हैं। ये तो हमने समझा है। एक एक सोच फीलिंग बन जाएगी, एटीट्यूड बन जाएगी, कर्म में आ जाएगी, संस्कार बना देगी। इसीलिए बाबा ने हमें बुद्धि दी है, और उस बुद्धि में जो बुद्धि सुप्त पड़ी थी ना रावण मत के आधार से, तो उस बुद्धि में अब बाबा बल भर रहे हैं। और बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लो। बाबा तो आज दूरांदेशी बुद्धि, विशाल बुद्धि कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ पहले बुद्धि से तो काम ले लें, है ना। कि पहले बुद्धि की क्वालिटी तो अलग चीज़ है, लेकिन पहले बुद्धि से काम तो लेना शुरू करें, क्योंकि ज़्यादातर तो बुद्धि से काम नहीं लेते। वही जो पुराने संस्कार हैं उन्हीं के आधार से संकल्पों की रचना होती रहती है, वृत्ति बनती रहती है, कर्म होता रहता है। इसलिए बुद्धि माना परखना, निर्णय करना। तो बिना परखे, बिना निर्णय किए क्या हो रहा है? जो संस्कारवश होता चला जा रहा है उसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। तो बाबा जैसे कहते हैं ना, ट्रैफिक के बीच में ट्रैफिक पुलिस खड़ा किया जाता है, तो ऐसे बुद्धि को नियुक्त करना पड़ता है कि तुम अभी अलर्ट होके बैठो और देखो कि क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और फिर उसको परखो, राइट है, नहीं है, श्रीमत प्रमाण है या नहीं है। और फिर अगर नहीं है तो चेंज करो। तो अपने लिए ये जो ट्रैफिक पुलिस है ये बिठाना पड़ेगा, है ना। तो ये बात है। तो पहले तो बुद्धि, फिर बाबा कहते हैं दूरांदेशी बुद्धि हो। तो पहले तो बुद्धि में यथार्थ अयथार्थ हो। फिर बुद्धि में हर चीज़ के बारे में देखें कि वर्तमान समय में तो ठीक है, लेकिन क्या आगे जाकर भी ये बात, ये निर्णय ठीक रहेगा। तो तीनों कालों को चेक करके भी वर्तमान में निर्णय लें, उसको कहेंगे दूरांदेशी बुद्धि। जैसे एक होता है कि इस समय हम कोई कर्म कर रहे हैं, मानो भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बना रहे हैं तो इस समय जितने आत्माएं घर में हैं उसके बारे में तो विचार करेंगे। तो वो तो विचार किया कि इतने लोग अभी खाने वाले हैं, तो ये तो बुद्धि से काम लिया। लेकिन दूसरा होता है बुद्धि से काम नहीं लिया, रोज़ 4 लोगों का भोजन बनता है तो 4 ही का बना लिया, है ना। 6 आए हुए हैं उनको नहीं देखा, 2 एक्स्ट्रा है वो देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि ये भी तो भोजन करेंगे। तो 11 बजे आए हैं लेकिन सोचा नहीं कि जब बैठे हैं तो भोजन करके जाएंगे, तो जो 4 का बना रहे थे उसी का बना दिया आदतन, है ना। तो एक ये होता है। दूसरा होता है कि 6 का सोच के बनाया। तीसरा होता है कि ये भी देखा कि शाम तक तो कोई आने वाला नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो उस हिसाब से बनाया। फिर दूरांदेशी बुद्धि माना जो फ्यूचर का भी सोच के चले। जैसे अभी बाबा का कोई भी कार्य होता है ना, तो बाबा की बुद्धि कैसी दूरांदेशी थी। तो आप सोचो कि बाबा कहते हैं ना 3 पैर पृथ्वी में,
सेवा शुरू हुई थी। तो जब 3 पैर पृथ्वी थी, छोटा सा स्थान था, तो उस समय पर 4 आत्माएं भी मधुबन मुश्किल जाते थे, है ना। 4 बच्चे भी मुश्किल जाते थे मधुबन बाबा से मिलने। उस समय इतना छोटा परिवार था। उस समय बाबा कहते थे कि ये जो तुम्हारा भंडारा है ना, जहाँ भोजन बन रहा है, उतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी कढ़ाइयाँ होंगी, है ना, उतने बड़े बड़े तुम्हारे पतीले होंगे। तो जितना बड़ा तुम्हारा आज भंडारा है, उतना बड़ा पतीला होगा, उतना बड़े बर्तन में भोजन बनेगा। तो सुनने वाले हंसते थे, है ना। तो बाबा कहते थे ऐसी तैयारी करो, ऐसा अपने को तैयार करो। तो सुनने वाले हंसते थे, कहते थे क्या बाबा, 4 लोग तो आए नहीं हैं और आप अभी देखो इतनी बड़ी पतीले चढ़ेंगे और इतनी कढ़ाइयाँ चढ़ेंगी और ऐसा होगा कहते हो। तो सब क्या है, वर्तमान देखते हैं, लेकिन बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। मुरली में बाबा अंत के समय की सेवा के विषय में कितनी बातें कहते हैं। तो क्या हम हर चीज़ में दूरांदेशी होके चलते हैं कि हमारी वृत्ति, हमारी अवस्था, हमारी तैयारी इतनी दूरांदेशी वाली हुई है? तो मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात इसमें बताती हूँ। एक बार ऐसे ही एक मीटिंग में, दीदियों की मीटिंग में बात हो रही थी कि बाबा कहते हैं कि अंत में तो कतारें लगेंगी और कई आत्माएं भूखी प्यासी भी तुम्हारे द्वार पर आएंगी, तो उनकी कैसे सेवा करेंगे। तो बहनें विचार कर रही थी कि यदि सब भूखे प्यासे आ गए तो उस समय तो विनाश काल होगा, अब रोटियां बना के थोड़ी खिला सकेंगे और इतना आटा, इतना चावल कहाँ से स्टोर करेंगे। तो फिर किसी ने कहा कि पॉपकॉर्न बना सकते हैं ना, वो छोटे छोटे वो मक्के के दाने बहुत छोटे होते हैं, तो थोड़े में बहुत स्टोर हो जाते हैं, तो उसको स्टोर करके रखें तो कभी ऐसे समय पर पॉपकॉर्न बन सकता है। तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस प्रकार विचार चलता है, कि जैसे आगे आगे का समय, आगे की सेवाएं किस प्रकार से चलेंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सदा ही ये सोचो कि जो सेवा है वो आज के समय पर कैसे चले, आगे कैसे चले, है ना। तो ये नहीं बस आज चल रहा है, लेकिन उतना प्रावधान, अवस्था भी और व्यवस्था भी, क्योंकि सेवा दोनों से होती है, अवस्था से और व्यवस्था से। तो व्यवस्था भी हम इतनी रखें कि भविष्य में भी अनेकों आत्माओं का, आप कितना आप सोच सकते हैं वो आपकी बुद्धि पर है। आप लाख सोचते हैं, करोड़ सोचते हैं, 10 करोड़ सोचते हैं, या उससे भी आगे सोचते हैं कि हम कितनी सेवाओं, कितनी आत्माओं के निमित्त बनेंगे। तो उस प्रकार से अपनी अवस्था और व्यवस्था का इंतज़ाम करना है ना। और फिर दूसरी बात है कि बाबा कहते विशाल बुद्धि। तो विशाल बुद्धि अर्थात जब भी हम सेवा कर रहे हैं, अब ये देखो दूरांदेशी बुद्धि में भी, जैसे आज बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि महाभारत के ऊपर समझाओ, अब कण कण में भगवान पर समझाओ। अब विचार करो, जो बहनें सिर्फ सेंटर पर रहकर सेवाएं कर रही हैं ना, या मानो कि वो कोई ऐसे मेले में नहीं जा रही, कोई ऋषियों की या साधुओं की सभाओं में नहीं जा रही हैं, तो उनको ऐसे आएगा हमें क्या आवश्यकता है इतना महाभारत पर समझने की या गीता पर इतना समझने की। लेकिन बाबा कहते हैं समझो कि किसी भी प्रकार की आत्मा तुम्हारे सम्मुख आए तो उसके संस्कार के हिसाब से हम कैसे समझा सकेंगे। हमारे अंदर इतनी युक्ति होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए और इतनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए कि हम जान पाएँ आत्मा कैसी है, परख सकें कि उस आत्मा की क्या आवश्यकता है, उसके कैसे संस्कार हैं। उन संस्कारों को ध्यान में रखते हुए हम ज्ञान सुना सकें, है ना। क्योंकि कई बार आत्माओं के जो संस्कार होते हैं, कई आत्माएं होती हैं जो ज्ञान समझना चाहती हैं, जिज्ञासु टाइप की होती है ना, जिनको तर्क चाहिए, ज्ञान चाहिए। लेकिन कई ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ प्यार चाहिए, संबंध में रहना है। तो विशाल बुद्धि होकर जिसको जो चाहिए वो दे सके।
जो जिस आत्मा का जैसा संस्कार है, जो उसकी खोज है, उस आधार से परख कर उसको वो दे सके, उतनी हमारी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। और ये जो परखना, निर्णय करना होता है ना, ये बड़ा इंट्यूटिव होता है। ऐसा नहीं कि आप बैठकर सोचेंगे, लेकिन जितना जितना आपके अंदर बुद्धि की पवित्रता है, बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ योग है, आत्मिक स्थिति है, तो ऐसा अनुभव करेंगे कि वो आत्मा आके बैठी तो वैसी वाणी बाबा ने जैसे है ना मुख से चलवा दी। तो वो जो विशाल बुद्धि भी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि बैठकर सोचेंगे अच्छा ये आत्मा ऐसे बात कर रही है, इसके ये संस्कार होंगे, इनको ये सुनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ तो लगभग अनुभव हो जाता है कि हाँ ये साइंटिस्ट हैं तो इनको कैसे सुनाना है, या डॉक्टर हैं तो किस प्रकार से। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब हम विशाल बुद्धि होते हैं, माना हमारी बुद्धि इतनी बेहद में है, आत्मिक स्थिति है, बाबा से इतने योग युक्त हैं, तो आप में ही जैसे लगता है कि बाबा वाणी चला रहा है, और जो उस आत्मा को मिलना चाहिए वो आपके द्वारा मिलता चला जाता है। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपकी बुद्धि जाएगी उस समय, और वो पॉइंट्स आप खुद ही बोलने लगेंगे। तो बाबा कहते कई बार ऐसा होता है ना, भाई बहनें कहते हैं कि जो हमारे प्रश्न थे वही क्लास में डिस्कस हो गए। अब कोई ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम है कि आपके क्या प्रश्न थे, या कोई अंदर की बात हम जानते हैं, लेकिन वो बात अपने आप जैसे मुख से निकलेगी। तो इसको कहते हैं विशाल बुद्धि, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनना है, लेकिन उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है बुद्धिवानों की बुद्धि का बनना। मेरी बुद्धि बाबा की बुद्धि से जुड़ जाए, मेरी बुद्धि में बाबा की मत के सिवाय, बाबा के ज्ञान के सिवाय, बाबा की याद के सिवाय और कुछ भी ना चले, क्योंकि बुद्धि से ही याद होती है, बुद्धि में ही ज्ञान धारण होता है, बुद्धि में ही मत रहती है। तो बाबा कहते सारे दिन जब बुद्धिवानों की बुद्धि की याद में रहेंगे तो फिर बुद्धि ऐसी विशाल बुद्धि, पारस बुद्धि, दूरांदेशी बुद्धि बन जाती है। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में कहा वो नहीं भूलना, पहले तो बुद्धि है ना, क्योंकि पता चला दूरांदेशी विशाल समझ लिया और बुद्धि से ही काम नहीं ले रहे, है ना। क्योंकि कई बार तो ऐसा कि अभी अभी बताएंगे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, फिर वही प्रश्न लेके या वही कर्म दोबारा से एकदम से फट से करते हैं। क्यों? क्योंकि जो संस्कारवश चल रहा है ना वही करते चले जाते हैं, देखते भी नहीं है, अवेयरनेस में भी नहीं रहते कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बाबा कहते पहले तो मोमेंट ऑफ अवेयरनेस लाओ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे वाणी से क्या निकल रहा है, मेरे कर्म कैसे, साक्षी हो के देखो, परखो, निर्णय लो कि श्रीमत के प्रमाण है या नहीं है। वो बुद्धि की लगाम को कसो। क्योंकि कई बार देखो, एक अभी माता मुझे ज्ञान में है, बाबा की बच्ची है, मुझे कहती है आज मुझे बहुत उदास फील हो रहा है। तो मैंने कहा क्या सोच रहे हो? तो कहती आपको कैसे पता मैं सोच रही हूँ? तो मैंने कहा हमें तो बाबा ने बताया ना, थॉट से फीलिंग आती है, बिना सोचे तो उदासी नहीं आएगी ना, कुछ तो सोच ही रहे हो। तो कहती हाँ वो बेटा चला गया है ना विदेश, तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कैसे चलेगा, क्या रहेगा, कैसे संभालेगा। तो मैंने कहा कि ये कितनी देर से सोच रहे हो? तो कहते सुबह से ही ना ये संकल्प चल रहे हैं। तो मैंने कहा सुबह से 8 घंटे हो गए संकल्प चल रहे हैं, आपने अभी तक संकल्पों को लगाम नहीं लगाई। हाँ, माना कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है आपका, कुछ भी नहीं होता है। बाबा ने तो हमें रिवाजन भी है ना, ऐसी विधियाँ दी हैं कि चलो वैसे अलर्ट नहीं हुए, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे तब तो कम से कम अवेयरनेस में आओ कि भाई तुम कर क्या रहे हो, क्या सोच रहे हो, और उसको चेक करो कि श्रीमत प्रमाण है या नहीं। लेकिन अगर ऐसे लगाम नहीं लगाएंगे, चेक ही नहीं करेंगे सारे दिन में, तो क्या होगा? वो जो देखो, वो जो सोच से शुरू हुआ वो एक पूरी भावना बन गई है। और सिर्फ भावना तो नहीं है ना, उसके फिर इम्प्लीकेशंस भी है, वाइब्रेशन है, उस आत्मा को भी वो संकल्प पहुंच रहे हैं,
कर्म की गति बन रही है। तो फिर मैंने उसको कहा अभी चेंज कर दो। तो कहती है अभी ना बहुत उदास से हो गए ना, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा कहीं घूम के आऊँगी तो मूड बदलेगा, है ना। तो अभी देखो उसमें भी क्या है कि जब इतनी इतनी अपनी बुद्धि को विस्तार में ले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि अभी लगाम लगाने में भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आधा घंटा बैठेंगे तब तो शांति आएगी। तो उससे अच्छा क्या करते हैं, अभी और डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले मन को छुट्टी दे देंगे, फिर वो मन जब बिल्कुल दुश्मन हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल करने की भी हिम्मत नहीं करेंगे, फिर और डिस्ट्रैक्शन में जाएंगे। तो ये सारी बातें होती रहती हैं। तो इसीलिए पहले तो बुद्धि का उपयोग करना शुरू करें, बीच बीच में अवेयरनेस में बैठे, और फिर जितना जितना ज्ञान और याद बुद्धि में बैठेगी उतनी बुद्धि परतें देख पाएंगी, है ना। बुद्धि के सामने जैसे अभी जो दिखाई नहीं दे रहा वो बात जब लगाम लगाते हैं तो समझ आता है ये राइट है ये रॉन्ग है। ऐसे फिर जैसे जैसे और ज्ञान और याद बुद्धि में समाएगी तो बुद्धि और भी लेयर्स देख पाएगी। इस कर्म का आदि मध्य अंत क्या है, ये जो आत्मा सामने बैठी है इसका आदि मध्य अंत क्या है, मेरे कर्मों की गति कैसी बन रही है, ये सारी बातें विशाल बुद्धि होकर देख सकेंगे। और फिर दूसरी बात है सेवा, है ना। तो बाबा तो कहते हैं दूरांदेशी होके विशाल बुद्धि होके सेवा करो, लेकिन पहले तो हम सेवा करते हैं, है ना। तो ये भी प्रश्न उठता है क्योंकि कई बच्चे तो सेवा के महत्व को नहीं समझते। तो हमें समझना है कि ब्राह्मण जीवन में अगर उन्नति करनी है तो जितना ज्ञान योग ज़रूरी है उतनी ही सेवा भी आवश्यक है, क्योंकि हमने अपना बहुत सारा तन मन धन विकर्म बनाने में लगाया है। तो अभी अगर उस तन मन धन को सफल नहीं करेंगे तो हमारा पुण्य का खाता नहीं बनेगा। और चाहे हम कितना भी सोचें कि जब पाप कर्म का रिजल्ट आता है सामने विघन बनकर, तो उस समय पर हम ज्ञान योग से पार हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान योग का खाता अच्छा होते हुए भी अगर पुण्य का खाता नहीं है तो हमेशा ऐसा अनुभव करेंगे कि विघन की ताकत ज़्यादा है, मेरी ताकत कम है ना। तो देखो जो विघन है ना वो कैसे आया है, अज्ञान, याद की कमी, अपवित्रता और तन मन धन का खाता जो हमने खराब किया है, ये चारों कारणों से विघन आ रहे हैं। तो अभी जब विघन आते हैं तो आएंगे तो अवश्य, लेकिन उन विघ्नों के समक्ष हम आत्मा को ऐसा अनुभव हो कि मेरे अंदर उतनी ताकत है कि मैं इस विघन को ऐसे पार कर लूँ, जैसे है ना मक्खन से बाल बिल्कुल निकल जाऊँ, कोई मुझे असर ना आए। तो उसके लिए हमें सारी ताकत चाहिए, ज्ञान की ताकत, याद का बल, पवित्रता की शक्ति और पुण्य का खाता। अगर चारों नहीं है तो हर विघन में फिर बहुत मेहनत लगेगी, कभी पास होंगे कभी फेल होंगे, और उसमें फिर क्या होता है धीरे धीरे थकते चले जाते हैं। और जब थकते हैं तो क्या होता है फिर हमें इतना उमंग उत्साह नहीं रहता। तो अगर इस ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह से चलना है, इस ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला में चलना है, ऐसे चलना है जैसे पहाड़ नीचे है और पंछी ऊपर उड़ता है ना, तो पंछी को अनुभव होता है कि जैसे पहाड़ नहीं है। आप तो अनुभव कर रहे हैं कि पंछी पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन पंछी के लिए बिल्कुल साफ रास्ता है, उसके लिए कोई पहाड़ नहीं, कोई विघन नहीं, वो कुछ भी पार नहीं कर रहा क्योंकि वो उससे उपराम हो गया है। तो अगर हमें विघ्नों को ऐसे पार करना है तो हमें इतना फोर्स चाहिए, ज्ञान का भी बल चाहिए, याद का भी बल चाहिए, पवित्रता का भी, और तन मन धन से सेवा करके पुण्य का खाता भी हमें बनाना होगा। नहीं तो क्या होता है कि वो जो सारी बातें आएंगी ना जो हमारे पुराने हिसाब किताब हैं, उन हिसाब किताब में ही हमारी इतनी एनर्जी चली जाएगी कि इस ब्राह्मण जीवन में हम कुछ श्रेष्ठ करें उतनी हमें ताकत नहीं रहेगी। और धीरे धीरे मैंने ये भी देखा है
कि भले ही एनर्जी मतलब ज्ञानी बन रहे, सुन रहे, योग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर विघ्न में बहुत संघर्ष होता है तो फिर धीरे धीरे उमंग उत्साह घट जाता है, थकने लगती है आत्मा और फिर गिव अप कर देती है। तो अगर हमें ब्राह्मण जीवन को भी आगे बढ़ाना है, अगर हमें उसे भी अपने आप को भी ब्राह्मण जन्म में जीते रहो का वरदान देना है, तो हमें इसके लिए भी चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देना होगा। तो पहले तो हम सेवा करते हैं या नहीं, है ना, फिर तन से, मन से, धन से, तीनों से सेवा करते हैं या नहीं, है ना। फिर सेवा की भी बहुत विस्तार है, अगर देखा जाए तो सेवा की स्थिति कैसी है, सेवा तीनों स्वरूपों से हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब बातों को देखना है। और बाबा कहते हैं फिर सेवा में दूरांदेशी और विशाल बुद्धि भी बनना है। तो दूरांदेशी विशाल बुद्धि तो बाद की बात है, पहले तो हम ये सोचें कि हम सेवाधारी बने और हम तन मन धन तीनों से सेवा करें। अभी हाथ नहीं उठवाऊंगी, लेकिन ऐसे बहुत कम है इस क्लास में जो कहेंगे हम तन मन धन तीनों से सेवा करते हैं, है ना। तो ये समझ कर चलना है। दूसरा, सेवा में एक बात और समझनी है, हम सेवा वैसी कर रहे हैं जैसा हमारा मन कर रहा है, या वैसी उतनी सेवा कर रहे हैं जितने कि हम योग्य हैं, है ना। तो ये भी हमें देखना है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, है ना, जो 8 घंटे सेवा में दे सकता है वो 2 मिनट सेवा कर रहा है और सोचता है कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं तन मन धन तीनों में देखो कितना कर सकते हैं और कितना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेवा की शक्ति भी हमें संगम युग में मिली है, ये बाबा ने दी है या ड्रामा के राज के अनुसार हमें मिली है। और अगर हम उसमें ठगी चोरी कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जो हमें सेवा के लिए मिला है उसको हम सिर्फ स्वार्थवश लगा रहे हैं, तो आप सोचो कि उसमें भी हमारी ऑनेस्टी नहीं है। तो इन बातों को हमें समझ कर चलना है। दूरांदेशी विशाल बुद्धि तो बाद की बात है, लेकिन पहले तो हमारी सेवा में सच्चाई है। कई बार मैं देखती हूँ भाई बहनें कहते हैं हमें इतने विघ्न है, इतनी प्रॉब्लम्स है, इतना ऐसा है, लेकिन पूछो कि आपका ज्ञान का चार्ट कैसा है, तो दीदी मुरली तो पिछले 5 दिनों से सुनी नहीं है, याद तो अमृत वेला उठते नहीं हैं, धारणा तो सारे दिन देहधारियों को याद कर रहे हैं, है ना, और सेवा तो सेवा का खाता भी चट है, कोई सेवा नहीं हो रही है। तो फिर विघ्न कैसे हटेंगे, है ना। और उसके ऊपर से फिर ये भी है कि संकल्पों में ग्रैटिट्यूड भी नहीं है, जो मिला उसके बारे में नहीं सोच रहे, जो नहीं मिला उसके बारे में सारे दिन सोच रहे हैं, तो बुद्धि से भी काम नहीं ले रहे हैं या अपने श्रेष्ठ संस्कारों से भी काम नहीं ले रहे हैं। तो बाबा कहते इन बातों को समझ कर चलो, क्योंकि बाबा तो हमें जो भी समझा रहे हैं वो यथार्थ समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अन्यों को सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट समझाओ, लेकिन पहले तो हम अपने प्रति समझें कि सच और झूठ क्या है ना। झूठ क्या है, हाँ, झूठ क्या है, सोचना पर करना नहीं, और सच क्या है कि सोच बोल कर्म हमारा एक समान हो। तो सच जो है वो सुख शांति पवित्रता स्नेह का द्वार है। जब हम सच पर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखदायी शांति संपन्न स्नेह स्वरूप बनेगा, क्योंकि हम स्वयं जब सत्य धारणा पर रहते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता है, प्रेम है, सुख का व्यवहार है, शांति की लेन देन है। और झूठ जो है वो हमें राइटियस एंगर, है ना, विकारों को राइट कह कर विकारी मत पर चलाना, ये रावण का काम है, झूठ का काम है ना। जैसे आजकल किसी को भी कुछ कहो कि जैसे आज बाबा ने महाभारत की बात की, तो किसी को कहो कि हमें तो
हर बात में शांति से प्यार से काम लेना है, तो आत्मा फट से कहती है कि लेकिन भगवान ने भी कहा जब अन्याय अति पे चला जाता है तो भगवान भी अस्त्र उठाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ये क्या है? ये झूठ है, जिसको हम सच का नाम, राइट का नाम देकर हमारे विकारों को सिद्ध करते हैं, है ना। बाबा कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार है। और अगर कोई भी मत इन विकारों को सिद्ध करती है तो झूठी मत है, क्योंकि उस मत पर चलकर आत्मा को कभी शांति, सुख, समृद्धि का अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कहते हैं कि सच और झूठ का भेद भी तुम्हें सबको समझाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति तो शास्त्रों की मत को, विज्ञान की मत को, हर चीज़ को यही समझता है ये सत्य है, लेकिन सत्य तो हमें सतयुगी बनाता है, सत्य तो हमें श्रेष्ठ बनाता है ना। तो जिस मत से हम श्रेष्ठ नहीं बन रहे, हम सतयुगी नहीं बन रहे, वो सत्य मत या श्रेष्ठ मत नहीं हो सकती ना। देखो अभी मैं कोर्स करा रही थी ना, तो पीछे एक यूथ, एक भाई आया था, कुमार भाई, तो वो बहुत कह रहा था कि हम कैसे माने कि विज्ञान जो कहता है वो झूठा है, ये जो कहते हैं वो झूठ है, सिर्फ यहाँ जो कहा जाता है वो सच है। तो मैंने कहा आप है ना, इतना सच झूठ में नहीं पढ़ो, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, आप यहाँ क्यों आए थे, क्या कारण से आए थे। तो उसने कहा कि मैं तो शांति ढूंढने आया था। तो मैंने कहा फिर आपके पास ये बहुत अच्छा यार्ड स्टिक है ना, ये बहुत अच्छा आपके पास परखने की कसौटी है कि जो मत आपको शांति की प्रेरणा देती है, जो कर्म आपको शांति का संस्कार बनाने में हेल्प करते हैं, हमें उस पर चलना है। तो अब मैं आपको सवाल पूछती हूँ कि विज्ञान की मत पे चलने से, शास्त्र की मत पे चलने से शांत होंगे, या जो यहाँ कहा जा रहा है उस पे चलने से शांत होंगे। तो कहते नहीं, शांत तो यहाँ वाली बात से ही होंगे। तो मैंने कहा जब यहाँ वाली बात से ही शांत होंगे तो वही सत्य है, क्योंकि सत्य माना, ट्रूथ माना, नॉलेज माना प्योरिटी, नॉलेज माना पीस, नॉलेज माना लव, अगर नॉलेज माना हैप्पीनेस। अगर कोई चीज़ आपको इनसे दूर लेके जाती है तो वो नॉलेज नहीं हो सकती, वो ट्रूथ नहीं हो सकती, वो प्रोपोगेंडा है ना। तो प्रोपोगेंडा मनुष्य फैलाते हैं और बाबा आकर हमें सत्य बताता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, भगवान सत्य मत देकर सतयुग की स्थापना करते हैं। तो सत्य माना जो हमें सतयुगी बनाए, दिव्य बनाए। तो बाबा हमें कहते हैं हम भी अपने आप को चेक करें कि हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा हर कर्म कितना सत्य है। क्या हम सचमुच सब कुछ सत्य मत के आधार से कर रहे हैं, जो शिव बाबा कह रहे हैं उस आधार से हमारी सोच, बोल और कर्म चल रहा है। बाबा तो हमें रोज़ ज्ञान योग धारणा सेवा की प्रेरणा देते हैं। तो क्या हम अपनी सोच, बोल और कर्म में इन चारों बातों पर अटेंशन दे रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं दे रहे तो फिर जहाँ सत्य नहीं वहाँ शांति नहीं हो सकती, वहाँ सुख नहीं हो सकता। तो हम कितना भी हाथ पैर मारें, लेकिन अगर हम यही समझ कर चल रहे हैं कि हमारी जीवन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश चले, तो अगर वहाँ हम जाएंगे तो उस हिसाब से हमें कभी शांति, सुख नहीं मिलने वाला। तो बाबा कहते हैं अन्यों को सत्य समझाने के लिए पहले तुम्हें सत्य की बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो बाबा ये आज बातें हमें समझाते हैं। दूरांदेशी, पहले तो बुद्धि, फिर दूरांदेशी विशाल बुद्धि, फिर सेवा, फिर दूरांदेशी और विशाल बुद्धि हो के सेवा, फिर तीसरी बात है सच और झूठ। पहले खुद समझे सच और झूठ क्या होता है ना। सच वो जो सतयुगी बनाए, जो दिव्य संस्कारों को जागृत करे। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं एक बल एक भरोसा, है ना। मैं जब ज्ञान में आई ना, तो मैंने शुरू में वो बात सुनी थी
कि किसी को अपने इमोशनल रिमोट कंट्रोल मत दो, है ना। कोई किसी के हाथ में भी आपका इमोशनल रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो हमेशा सोचते हैं कि किसी को अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल नहीं देना है, लेकिन कैसे ना दें, वो तो ऑलरेडी पकड़े बैठे हैं ना, छीने कैसे, है ना। तो सोचते हैं कि इनको ना दें उनको ना दें, लेकिन इतनों के पास रिमोट कंट्रोल है और वो जैसे ही बटन दबाते हैं तो हमारा ऊपर नीचे शुरू हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो इमोशनल रिमोट कंट्रोल है ये कनेक्ट कैसे होता है। जैसे आजकल होता है ना, 2 डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो आपने अपना ब्लूटूथ से ईयरफोन कनेक्ट कर लिया है फ़ोन से, तो फिर जो भी फ़ोन में चलेगा वो ईयरफोन में सुनाई देगा। तो ऐसे ही यहाँ जो उसकी स्थिति है और मेरी स्थिति है वो कनेक्ट कैसे होती है, एक शब्द से, मेरा। आपकी स्थिति का लिंक दूसरे की स्थिति से कैसे होता है, मेरा शब्द से। मेरा पासवर्ड है ना, डालेंगे ना आपने कहा मेरा, उसने कहा मेरा, कनेक्शन हो गया। उसके बाद उनकी स्थिति जैसी आपकी स्थिति वैसी चलती जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अगर एक रस रहना है, अगर किसी की स्थिति मेरी स्थिति को प्रभावित ना करे, उस अवस्था को बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। इतना अभ्यास करना होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्ति एक शिव बाबा से है, जो कि ट्रूथ है ना। क्योंकि आत्माओं के पीछे हम भटके हैं, लेकिन उनसे कभी प्राप्ति हुई नहीं है ना। क्योंकि आत्माएं हमें प्राप्ति देने के लिए आई ही नहीं है, आत्माओं का वो कार्य ही नहीं है। कोई आत्मा आपको सुख देने के लिए, आपको संबंधों का रस देने के लिए धरा पर नहीं आई है। वो तो सब अपना पार्ट बजाने आए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बाजू में जो आत्मा पार्ट बजा रही है उसके अंदर जो भरपूरता है और आपका जो खालीपन है वो मैच हो जाता है। तो आपको लगता है शायद अब मेरा जुगाड़ हो गया है अब मैं इसके आधार से चल सकता हूँ, है ना। इसके पास मीठा बोलने की ताकत है, मुझे मीठा सुनना है, तो मेरा अरेंजमेंट हो गया है, अब मैं ये चीज़ इससे सोर्स कर लूँ। लेकिन वो तो अपनी यात्रा पर है, उसका मीठा बोलने का पार्ट 1 महीने तक है तो वो मीठा बोलेंगे, उसके बाद उसका पार्ट बदल गया तो वो उल्टा बोलना शुरू कर देंगे फिर आपका क्या होगा, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए समझो कि कोई भी आपके लिए नहीं आया है, आपकी ज़रूरत, आपके मूड, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नहीं चलेंगे, उनका पार्ट वो नहीं है। इसीलिए उस भ्रम में नहीं पड़ो। जब कोई चीज़ अनुकूल चलती है तो याद रखो कि इनसे मेरा क्या है, हम सिर्फ को एक्टर हैं और कोई संबंध नहीं है। लेकिन मेरे सर्व संबंधों का रस और सर्व प्राप्ति किससे जुड़े हुए, एक शिव बाबा से। और जितना जितना इसका अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि सर्व आत्माओं का जो आप पे कंट्रोल है ना वो ख़त्म होता जाएगा और आपका इमोशनल रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में आता चला जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो उन आत्माओं के प्रति जो भी आप उनके प्रति योगदान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि आपकी स्थिति एक रस है। और इससे भी सुंदर बात क्या है कि हमारे सर्व संबंध जिससे हैं, है ना, वो तो हमेशा अवेलेबल रहता है और हमेशा फुल रहता है। तो बाबा से तो हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं, बाबा से हमें लेने के लिए वेट करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाबा तो सदा है और सर्वशक्तिवान है। तो जब भी चाहे, जब भी अपने में खालीपन अनुभव हो तो हम बाबा से सर्व शक्तियाँ लेके फुल रह सकते हैं, एक रस रह सकते हैं। तो एक रस के 2 आधार हैं, एक जो ऊपर नीचे होते हैं उनसे डिस्कनेक्ट होना, दूसरा जो सर्व रसों से भरपूर है उससे संबंध में आना। तो जहाँ पर भी हमारे अंदर कोई कमी पेशी होगी तो वो बाबा से हम भरपूर कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ। जब मैं ज्ञान में आई तो कुछ समय तक
मैं आत्मा मेरा बाबा अभ्यास करती थी, लेकिन अभ्यास जैसे धीरे धीरे ही होता है ना, घृत तो धीरे धीरे भरता है। तो उस समय स्थिति इतनी पक्की नहीं थी, थोड़ा समय हुआ था ज्ञान में, और बहुत सारी उस समय परिस्थितियां थी। तो जब वो सारी परिस्थितियां है ना, शरीर भी, काम भी, संबंध भी, जब सब थोड़ा ऊपर नीचे चल रहे थे, तो उस समय ऐसा फील हो रहा था जैसे ना किसी तूफान के बीच में झोंके लग रहे हैं ना सारे दिन, कि यहाँ से भी धक्का, वहाँ से भी धक्का। तो एक दिन मैं तंग आकर जब बाबा के पास बैठी, तो मैंने अपने आप को स्वमान दिया ज्ञान के आधार से कि मैं आत्मा हूँ, मैं अकेले आती हूँ, अकेले जाती हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब मुझे नहीं आना किसी के साथ, नहीं जाना किसी के साथ, तो मेरा किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उनको जैसे रहना है रहे, परिस्थिति को ऊपर नीचे होना है हो, जॉब को जाना है रहना है रहे, ना जाना है जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, आई एम ओके। और मैंने जैसे जैसे ये अभ्यास किया, मैंने इस अभ्यास को बहुत समय किया, तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ उस समय नहीं, सिर्फ उस समय तो चलो परिस्थितियों का प्रभाव ख़त्म हो गया, मन में स्थिरता आ गई, शांति आ गई, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चारों तरफ हो ही नहीं रहा, और धीरे धीरे परिवर्तन भी हो गया सबका, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो अभ्यास था ना, उसने मुझे एक फ्रीडम का अनुभव कराया, जो फ्रीडम जिसको मैं आज तक, वो जो फीलिंग है, वो जो एक्सपीरियंस है, या वो जो शक्ति है, उसको मैं अपने साथ लेके चल पाती हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ये जो फ्रीडम है ना, कि जो परिवर्तनशील संसार का हम पर असर ना हो, ये फ्रीडम आती है जब हम आत्मा सर्व संबंधों का अनुभव और सर्व प्राप्तियों का अनुभव शिव बाबा से करते हैं। तो ये फ्रीडम प्राइसलेस है। और बाबा कहते हैं इसीलिए इतना अभ्यास करो कि कोई भी तुम्हारे आसपास जो है, उनकी इतनी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ना हो कि वो तुम्हारी अवस्था को अपने प्रति आकर्षित कर सके। और जब ऐसा होगा, एक तो आप फ्री होंगे, और जब आप फ्री हैं, मालिक हैं, तो फिर नेचुरल है कि बाबा के बालक सो मालिक, हम उनका भी कल्याण कर सकेंगे। तो ये भी प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं। ओके, ओम शांति।